हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल सक्सेस नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, मैं आपको 12th फिजिक्स चैप्टर 5 कंप्लीट करा रहा था, जिसपे थ्योरी पोर्शन अपना पूरा समाप्त हो चुका है। आज से हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। न्यूमेरिकल्स में मैं आपको बता दूंगा, देखिए चैप्टर जो 5 है इस पे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। मिनिमम 1 या 2 मार्क का न्यूमेरिकल आएगा, तो मिनिमम 1 या 2 नंबर का आएगा। और मैंने एक आपको डेरिवेशन बताया था, हालांकि इस नंबर से 4 मार्क का बोर्ड एग्जाम पर पूछा जाएगा। तो इस पर क्या है ना, एक डेरिवेशन है जो कि मैंने इसको प्रूव करवाया है, बी स्क्वायर बराबर बी एच स्क्वायर प्लस बी वी का स्क्वायर। देखिए इंपॉर्टेंट फार्मूला चैप्टर 5, मतलब इस चैप्टर में जो भी फार्मूले से न्यूमेरिकल आपके एग्जाम पर आने हैं, वो में 2 फार्मूले हैं, ये 3 फार्मूले यही बता देता हूँ। इनको आप लर्न कर लीजिए अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे पास कमेंट करते हैं कि सर हमें न्यूमेरिकल समझ में नहीं आते। न्यूमेरिकल समझ में ना आने का कारण एक यही है कि वो लोग अच्छे से चैप्टर का अध्ययन नहीं करते। फार्मूले वगैरह जो भी प्रूविंग करवाई जाती है वो नहीं करते, सीधे वो न्यूमेरिकल्स की वीडियो देखते हैं, तो थोड़ी ना समझ में आएगा। अगर फिर भी समझना है तो उसके लिए मुझे मेरा फर्ज है कि मैं आपको अगर विदाउट थ्योरी पढ़े हुए न्यूमेरिकल समझाना चाहता हूँ, तो फिर मैं आपको फार्मूले बता दूं। लेकिन मैं विदाउट थ्योरी को तो समझा नहीं रहा था, तो इसलिए मैं फार्मूले ना बताता था। लेकिन आज की क्लास से सभी क्लासेस में स्टार्टिंग डे पर मैं फार्मूले चैप्टर के बता दिया करूंगा। देखिए इस चैप्टर जो 5 है, जिसकी थ्योरी मैंने खत्म करी है, इसका जो मेन फार्मूला है वह है बी स्क्वायर बराबर बी एच स्क्वायर प्लस बी वी का स्क्वायर। एच क्या होता है वहां पे? एच आपका होता है हॉरिजेंटल, और हॉरिजेंटल मीन्स होता है क्षैतिज। क्षैतिज का मतलब होता है ऐसी रेखा, वो मैंने डेरिवेशन में बताया था। बी आपका चुंबकीय क्षेत्र है, तो अगर हम लोग बी एच की बात कर लेंगे तो हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। क्यों? क्योंकि हम लोग एच को क्या बोलते हैं? हॉरिजेंटल क्षैतिज क्षैतिज घटक। तो ये क्या हो जाएगा? बी क्या है आपका? चुंबकीय क्षेत्र, तो हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। अब बात कर लेंगे वी की, तो वी होता है वर्टिकल, और वर्टिकल मीन्स होता है ऊर्ध्वाधर। तो ऊर्ध्वाधर होता है अगर वी का मतलब, और बी का मतलब वही होगा चुंबकीय क्षेत्र, तो ये बी वी हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक। अगर हम लोग बात करेंगे बीई की, तो ई फार होता है अर्थ। अर्थ मीन्स होती है पृथ्वी, आप जानते हैं। तो ये हो जाएगा पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, ये है अपना चुंबकीय क्षेत्र, तो ये हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। ये क्या हो जाएगा? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पे मैंने देखिए लिख दिया है, बी एच क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, और बी वी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक, और बीई क्या है? ये अपने मन से लिख लेना, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। अगर मैं यहाँ से स्क्वायर को हटाऊंगा तो इधर क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा, तो बीई इक्वल टू निकल के आ जाएगा बी एच का स्क्वायर प्लस बी वी का स्क्वायर। तो दोस्तों इस फार्मूले को आप गांठ मान लीजिए और हमेशा लर्न रखिएगा, बोर्ड एग्जाम पर आपसे पूछा जाएगा। और हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, जैसे जैसे गर्लफ्रेंड को बांध के रखते हो, वैसे ही इस फार्मूले और इस फार्मूले को भी बांध के रखिएगा, आपके काम आएगा। गर्लफ्रेंड तो काम नहीं आएगी, लेकिन फार्मूला जरूर आ जाएगा। कमेंट करके बताना किसकी गर्लफ्रेंड किसके काम आती है और फार्मूले किसके काम आते हैं, ठीक है। देखिए एक फार्मूला यहाँ पे और दिया गया, tan थीटा बराबर बी वी अपॉन बी एच। तो बी वी के बारे में तो आप जान गए क्या है, बी एच के बारे में जान गए क्या है, tan थीटा। ये थीटा मैंने आपको बताया था नमन कोण होता है या नति कोण होता है। नमन कोण नति कोण की परिभाषा बताई थी कि जो पृथ्वी के जो चुंबकीय क्षेत्र होता है पृथ्वी का, और जो मैग्नेटिक होता है वो हॉरिजेंटल, जिसको हम लोग बोलते हैं एक भौगोलिक यामोत्तर और एक चुंबकीय यामोत्तर। तो चुंबकीय यामोत्तर और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बीच में एक कोण बनता है, इसलिए इस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? नमन कोण। तो नमन कोण की अगर कोई परिभाषा पूछ लेगा तो आप बता देंगे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र तथा भौगोलिक यामोत्तर नहीं, चुंबकीय यामोत्तर के बीच बना कोण क्या कहलाता है? चुंबकीय यामोत्तर और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बीच बना कोण नति कोण कहलाता है। और आप बोल देंगे भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच बना कोण अल्फा दिक्पात कोण, या ये आपसे पूछा जाता है दिक्पात कोण कहलाता है। तो दिक्पात कोण आपका अल्फा होता है। मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, तो जाकर के आप देख लीजिएगा, डेरिवेशन में ये सारे फार्मूले प्रूव करे हैं। तो ये देखिए आ जाइए अपने पहली क्लास पर, और पहली क्लास पर इंपॉर्टेंट सुपर न्यूमेरिकल ही बताऊंगा। लेकिन क्योंकि सुपर न्यूमेरिकल में बेसिक न्यूमेरिकल कराता हूं, लेकिन बेसिक न्यूमेरिकल कराने कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल आपसे बोर्ड एग्जाम पर पूछे जाते हैं, जो कि आप आसान तरीके से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये फार्मूले एकदम चैट पढ़ने के बराबर है। जो बच्चा चैट करता है उसके लिए ये फार्मूले, वो ये न्यूमेरिकल्स कुछ नहीं है, क्योंकि चैट करने में ये न्यूमेरिकल बहुत काम आते हैं, ठीक है। तो आइए देखिए स्टार्ट करते हैं। किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक का मान। अब देखिए वो पहले ही बोल दिया चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। मैंने आपको बताया था बी एच होता है चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। यहाँ पे देख लीजिए, मैंने आपको बताया था बी एच होता है चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, और यहाँ भी बोल रहा है चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक का मान। तो आप समझ गए कि ये बी एच का मान दिया गया है। अब देखिए एक बात मैं यहाँ पे और बता देता हूँ, अगर आपको नहीं पता कि ये ऊर्ध्वाधर है वी, तो ऊर्ध्व मीन्स क्या होता है? ऊपर,
उर्द मीन्स क्या होता है ऊपर, वैसे भी लड़के ऊपर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उर्द मीन्स क्या होता है ऊपर। तो ऊपर जो रखेंगे आप हमेशा ऊर्ध्वाधर वैल्यू रखेंगे और नीचे जो वैल्यू रखेंगे वो क्षैतिज वैल्यू रखेंगे। समझ आ गई बात। तो सबसे पहले हमें जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है बी एच इक्वल टू, बी एच इक्वल टू क्या दिया गया है, देखिए बोर्ड एग्जाम में ये सवाल 3 बार पूछा गया है, सुपर न्यूमेरिकल है। इन न्यूमेरिकल से बाहर कोई न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम पर नहीं जाने वाला, इसकी गारंटी मेरी है। बी एच बराबर आपका क्या दिया गया है 0.5 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। ठीक है, टेस्ला क्या है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। इसका दिया गया नमन कोण, नमन कोण थीटा बराबर दिया गया 45 अंश। इसका बाद कह रहा है ऊर्ध्वाधर घटक का मान ज्ञात कीजिए। ऊर्ध्वाधर घटक मैंने आपको बताया था वी वर्टिकल ऊर्ध्वाधर घटक हमें निकालना है, इसका मतलब मैंने इस पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब हम जानते हैं कि अब इनसे इन तीनों से रिलेटेड क्या आप कोई फार्मूला जानते हो, तो देखिए अब आप ये फार्मूला मत लगाने लग जाइएगा कि इसे लगाने लग जाओ, बताओ अब इसमें थीटा की वैल्यू कहाँ रखे, तो थोड़ा सा अपने मन से भी कॉमन सेंस लगाना है। ठीक है, तो ये देखिए इसमें थीटा है इसलिए ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो tan थीटा इक्वल टू क्या फार्मूला था बीवी अपान में बी एच। ठीक है, तो tan थीटा बीवी की वैल्यू क्या दी गई है आपको निकालना है। ठीक है, बीवी की निकालना है। इसके बाद बी एच की वैल्यू आपको कितनी दी गई है 0.5 इंटू 10⁻⁴। इसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे लिखेंगे हम लोग tan थीटा, तो यहाँ पे tan थीटा यानी tan 45, थीटा की वैल्यू क्या दी गई 45, थीटा के स्थान पर मैंने 45 रख दिया। बीवी अपान में 0.5 इंटू 10⁻⁴। अब हम लोग क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए इसके अपान में 1 है। ठीक, तो अगर मैं तिर्यक मल्टीपल करवाऊँ तो ये बीवी के में 1 का गुणा होगा और इसमें इधर मल्टीपल हो जाएगा। तो अगर मैं बीवी इक्वल टू निकालूं तो देखिए tan 45 अंश का जो मान होता है 1, कितना होता है 1, तो 1 इंटू 0.5 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁴। अब देखिए ये जो दशमलव है, दशमलव का साइन है, पॉइंट है, इसको हम जब इधर लाते हैं दशमलव के साइन को जब इधर की ओर लाते हैं तो घातें जो होती हैं हमारी प्लस में बढ़ती हैं। जब हम दशमलव को इधर ले जाते हैं तो घातें माइनस में बढ़ती हैं। तो हम लोग घातें को माइनस में बढ़ाएंगे, बीवी इक्वल टू चल रहा है तो घातें को अगर हम करना चाहें तो ठीक है, नहीं बीवी इक्वल टू भी आ गया 0.5 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। इसका भी मान टेस्ला होगा क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र मात्रक होगा। तो देखिए किसके किसके समझ में आया, बहुत आसान सवाल था और ऐसे ही न्यूमेरिकल आपके एग्जाम पर पूछे जाते हैं। इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट एक ही डेरिवेशन है जो मैंने करवाया है परसों की वीडियो में, तो जाकर के जरूर देखना। तो किस किसने उस वीडियो को देखा है ये भी कमेंट करके बताना। चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। बच्चों, अगर आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या फिर आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा तो बस आपको डाउटनट टाइप को खोलना है और क्लिक करना है अपने सवाल को और बस क्रॉप करके भेज देना है। 5 सेकंड के अंदर आपका वीडियो सॉल्यूशन आ जाएगा। चाहे फिर वो आपका सवाल होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, यूपी बोर्ड का हो, महाराष्ट्र बोर्ड का हो, यानी किसी भी बोर्ड का हो, या IIT JEE मेन एडवांस का हो, या 6 से लेकर 12th तक का हो। ठीक है, तो सभी डाउटनट पर आपका जो सॉल्यूशन होगा, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, किसी का भी सवाल हो, सबका सॉल्यूशन आपको डाउटनट ऐप पर मिलेगा। और 9th से 12th तक की यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस भी देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों आज ही जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नेक्स्ट न्यूमेरिकल अपना क्या कह रहा है, किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक, ये बोल रहा है किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक 0.33 गॉस है। देखिए गॉस भी एक मात्रक होता है चुंबकीय क्षेत्र का। देखिए गॉस और टेस्ला ये दो वैज्ञानिक थे, इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसके लिए गॉस बराबर होता है एक गॉस बराबर होता है 1 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। ये आप याद रखिएगा जब आपको टेस्ला मात्रक में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो यहाँ पे आपका ये काम आएगा। अब देखिए ऊर्ध्वाधर घटक की बात कर रहा है, यानी कि बीवी की वैल्यू दी गई, ऊर्ध्व मीन्स ऊपर क्या रहता है वी, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.33। इसके बाद कह रहा है गॉस तथा नमन कोण थीटा कितना 45 अंश है। परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, तो हमें बीई की वैल्यू ज्ञात करना है तथा उसके क्षैतिज घटक की गणना कीजिए, यानी हमें बीएच भी ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या ज्ञात करें किसमें हमें फायदा है, तो देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए बीएच पता होना चाहिए, बीई पता होना चाहिए, बीवी पता होना चाहिए, बीएच और बीवी पता होना चाहिए, तब हमारा बीई निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बीएच को निकालेंगे, तो बीएच का निकलेगा थीटा दिया गया है, तो हम लोग tan थीटा बराबर फार्मूला लगा देंगे बीवी अपान में बीएच। अब हमें बीएच निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे tan थीटा बराबर यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, तो tan 45
बराबर बीवी की वैल्यू हमें फाइंड करनी, सॉरी बीवी की वैल्यू हमें दी गई है 0 पॉइंट कितनी दी गई 33 अपान में बी एच की दी गई, ठीक है। tan 45 अंश का मान कितना दिया गया है, tan 45 अंश इक्वल टू दिया गया है 1 इक्वल टू 0.33 अपान में बी एच। तो अगर मैं बी एच की वैल्यू देखूँ यहाँ से तो सिंपल वे में बी एच की वैल्यू निकल आएगी 0.33, ठीक है। अब हमें पूछा गया टोटल वैल्यू कितनी होगी, बी ई इक्वल टू क्या होगा। तो देख लीजिए यहाँ पे बी ई इक्वल टू क्या होगा, देखो मैं यहाँ पे आपको दिखा दूंगा। बी ई इक्वल टू क्या फार्मूला होता है आपके पास, बी ई का स्क्वायर बराबर बी वी का स्क्वायर प्लस बी एच का स्क्वायर, ठीक है। इतना दिया गया है। अब देखो समझिएगा बात, हमें बी ई निकालने है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी ई इक्वल टू फार्मूला निकाल लेंगे, तो बी वी का स्क्वायर और प्लस बी एच का स्क्वायर, और इसमें क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, क्योंकि जब हम लोग इधर से स्क्वायर को हटाते हैं तो इधर क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। आप बात इतनी समझ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग बी वी का मान रखेंगे, बी एच का मान रखेंगे, तो दोनों का मान सेम है 0.33। तो यहाँ पे रखूंगा 0.33 का होल स्क्वायर, बी वी का मान रख दिया, प्लस बी एच का मान भी है 0.33, इसका भी क्या रख दिया मैंने, होल ऑफ स्क्वायर कर दिया। अब देखिए बात समझिएगा बहुत कायदे से, अगर मैं यहाँ पे कर दूँ, एक बात मेरी गौर समझिएगा ताकि आपके समझ में आ जाए, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए अगर मैं लिख दूँ 0.33, मैं पूरा 0.33 का होल स्क्वायर अगर इससे कॉमन ले लूँ, 0.33 का होल स्क्वायर कॉमन ले लो, तो कॉमन का मतलब होता है भाग, तो इसके अपान में जाएगा तो कट जाएगा बचेगा 1, इसके अपान में जाएगा तो कट जाएगा बचेगा 1। तो यहाँ से देखिए स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर में जैसे सपोज करो ए का स्क्वायर रूट के अंदर है तो ए बाहर आ जाता है। इसी प्रकार सेम ये 0.33 का स्क्वायर है तो 0.33 रूट के बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा 0.33 और एक एक जोड़ के हो जाएगा 2, तो √2। तो बी ई इक्वल टू हमारे पास आ गया निकल के टोटल वैल्यू 0.33 इंटू √2। अगर आप रखना चाहें तो √2 की वैल्यू भी रख सकते हैं 1414, ये वैल्यू होती है √2 की, मल्टीपल करा सकते हैं, अन्यथा यहीं पे छोड़ सकते हैं, आपको पूरे नंबर दे दिए जाएंगे। तो देखिए कैसा न्यूमेरिकल है ये, कितने आसान न्यूमेरिकल है, कमेंट करके जरूर बताना। देखिए ये न्यूमेरिकल बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छा है। 2 नंबर में पूछा जाता है, हालांकि ज़्यादा नंबर में नहीं पूछा गया, 2006, 11, 13, 16, 19 इतने बार बोर्ड एग्जाम पर पूछा गया है। आइए देखते हैं कि 3 बार बोर्ड एग्जाम पर पूछा गया है, इस न्यूमेरिकल को भी देख लेते हैं। बोल रहा है एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक, बोल रहा है एक कोई स्थान है उसमें पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो ऊर्ध्वाधर घटक है, ऊर्ध्वाधर का मीन्स क्या होता है, वर्टिकल, बीवी इक्वल टू कितना दिया गया है 0.2√3 इंटू 10⁴ टेस्ला, ठीक है, 10⁴ टेस्ला। उस स्थान पर नति कोण का मान यहाँ पे दिया गया थीटा इक्वल टू 30 अंश। कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक यानी कि बी एच निकालना है। बहुत सारे बच्चे निकाल लेंगे, जो निकाल लेगा वीडियो को छोड़ के आराम से जा सकता है और कमेंट करके बता सकता है कि सर मैं यहीं पे वीडियो छोड़ के चला गया, मुझे ये सवाल आ रहा था। तो मुझे खुशी होगी यार, क्योंकि मैंने ऐसे सवाल 2 बता दिए, तीसरा आपको खुद कर लेना चाहिए। मैं अगले नेक्स्ट डे ना नेक्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल बताऊंगा। ये न्यूमेरिकल समझ में आया कि ना आया, सभी लोग इस न्यूमेरिकल को कर पाएंगे या ना कर पाएंगे कमेंट बॉक्स में बता देना, लेकिन मैं ये न्यूमेरिकल फिर भी बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आपके पास एक फार्मूला मैंने अभी लिखा था, tan थीटा बराबर होता है BV अपान BH। इसी फार्मूले से लगाएंगे tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे दी गई 30 अंश, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे tan थीटा 30 अंश रख दिया, BV अपान में BH। तो देखिए BV की वैल्यू हमें दिया गया 0.2 इंटू 2√3 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला हम लोग लिखेंगे नहीं, BH की वैल्यू हमें निकालनी है। अब हमें tan 30 अंश का मान पता होना चाहिए। अगर अब आपको tan 30 अंश का मान नहीं पता तो क्या कर पाओगे। अब मैं एक बात ये भी बता दूं, tan 30 अंश का मान उसी बच्चों को नहीं पता होगा जो प्यारबाजी के चक्कर में पड़ा रहता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, उसी को tan 30 का वैल्यू नहीं पता होगा। क्योंकि 9th और 10th में इतनी ज़्यादा टेक्नोमेट्री होती है ऐसी वाली, जिसमें tan 30 tan 45 सभी वैल्यूज रट जाती हैं सभी बच्चों को, और जो अफेयरबाजी में पड़े रहते हैं उन्हीं को नहीं रटती, क्योंकि बस उन्हें नंबर याद रहते हैं। ठीक है, तो नंबर किसको किसको याद रहते हैं वो तो वो जाने। देखिए tan 30 अंश की जो वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू 0.2√3 और यहाँ पे दिया गया इंटू 10⁻⁴ अपान में BH। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, BH को हमें इधर लाना है और √3 को इधर ले जाना है। देखिए मैंने आपको बताया तिर्यक मल्टीपल, वही यहाँ पे कर लेंगे तो ये BH इक्वल टू आपके पास निकल के आ जाएगा। जब भी इसमें मल्टीपल करवाओगे तो 0.2 √3 बाहर निकल आएगी, 1 3 मैंने अभी आपको बताया था 10⁻⁴, तो इससे मल्टीपल करवा देंगे, 3 दूनी 6 तो 0.6 इंटू 10⁻⁴। अगर मैं इस दशमलव को इधर ले जाऊँ तो हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁵। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इस दशमलव को अगर हम इधर लाते हैं तो पावर क्या होती है, माइनस में बढ़ती है। अगर इस दशमलव को
इधर ले जाते हैं तो पावर प्लस में बढ़ती है, इतने टेस्ला BH की वैल्यू आ जाएगी। तो किस किस के समझ में ऐसे न्यूमेरिकल्स आए छोटे छोटे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।